एंड वेलकम टू लर्निंग विद हर्ष। माय नेम इज हर्ष और आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट जो कि है नाउन। तो हम इस वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ेंगे और सब कुछ समझेंगे कि नाउन होता क्या है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, उसके कुछ रूल देखेंगे। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। इसको आप नेम से समझिए कि एक चीज़ होगी कोई स्पीच, स्पीच कोई एक चीज़ होगी और ये क्या है, उसके पार्ट हैं। यही तो मतलब हुआ ना इसका, कि कोई चीज़ होगी स्पीच और ये उसके पार्ट हैं। स्पीच का मतलब क्या कि जो हम डेली लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं उसे हम लोग स्पीच कह देते हैं। सिंपल चीज़ है। तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें हम लोगों ने सेंटेंस के 8 प्रकार निकाले, 8 टाइप निकाले, जिनको हमने पार्ट का नाम दे दिया। तो वो 8 पार्ट कौन कौन से थे। फर्स्ट था नाउन, जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हम लोगों ने 8 पार्ट बनाए किसी स्पीच के। तो ये था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब। अब आगे देखते हैं कि नाउन क्या होता है। तो इसको हम लोग रब कर देते हैं यहाँ से। पहले डालते हैं नाउन, डेफिनेशन लिख देते हैं क्या होता है। आपको रटना नहीं है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बस ये 2 लाइनें हैं जिसमें पूरे नाउन का मतलब आपको दिया गया है। तो नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन नाम है किसका, पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। क्या कहने का मतलब है कि नाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं नेम, यानी कि नाम किसके किसके, पर्सन के, प्लेस के और थिंग के। अब जैसे पर्सन मान लीजिए, अपना ही नाम ले लेते हैं हर्ष, तो मैं ये भी एक नाउन हुआ। प्लेस क्या लेते हैं, लखनऊ, ये भी एक नाउन हुआ। और थिंग क्या ले लेते हैं, आप मोबाइल फ़ोन पे वीडियो देख रहे होंगे, वो भी नाउन हुआ। आपके घर में बैठे होंगे तो हाउस, वो भी एक नाउन हुआ। पेपर कॉपी लिए होंगे, वो भी नाउन हुआ। वाटर बॉटल होगी, वो भी नाउन हुआ। तो ये सब नाउन होते हैं। अब जैसे कि पर्सन में लिख देते हैं कोई भी, बॉय मान लीजिए, बॉय भी एक नाउन है, बॉय या फिर गर्ल भी लिख देते हैं। और प्लेस में लिख देते हैं इंडिया, इंडिया भी एक जगह है। और या फिर दिल्ली लिख देते हैं। और थिंग में क्या लिख देते हैं, थिंग में लिख देते हैं, मान लीजिए थिंग में ये किस पे है, ये क्या है, मार्कर है, तो मार्कर एक चीज़ हो गई। और थिंग में क्या आ जाएगा, और एंगर यानी कि गुस्सा, ये एक भाव है, इसे भी हम लोग एक चीज़ कंसिडर करते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 3 ही टाइप की तो होंगी, या तो कोई वही इंसान होगा, जानवर होगा, या फिर कोई जगह होगी, और या फिर कोई चीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें तो इसी नाउन में ही कवर हो गई। अब बाकी सब में क्या होगा, तो बाकी सब में बहुत आसान है। जैसे प्रोनाउन, तो जैसे वह जाता है, तो जैसे मान लीजिए रमेश जाता है, तो रमेश की जगह ही गोज हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि नाउन एक मेन पार्ट है, बाकी प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब इसी के पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे। नाउन में ही ये सब पढ़ेंगे कि जैसे बट का यूज़, एंड का यूज़, तो ये सब हम लोग प्रीपोजिशन, कंजंक्शन में देखेंगे। और पर अभी कुछ नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो आप फिश देख रहे हो, ये भी एक नाउन है। ये क्या है, माउंटेन, ये भी एक नाउन है। ये भी एक नाउन है। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ
आपको ये जो पीछे अर्थ दिख रही है ये भी एक नाउन है, मून भी एक नाउन है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल नाउन के। से हमारा निचोड़ क्या निकला कि नाउन होता क्या है। तो नाउन का मतलब होता है नेम, किसी भी चीज़ का नेम, यानी कि किसी भी चीज़ के नेम को हम कह देते हैं नाउन। तो आगे है हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप के होते हैं। तो नाउन वैसे तो हमारे 7 टाइप के होते हैं, पर 2 टाइप बहुत इजी हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो मेनली 5 टाइप के नाउन होते हैं। तो पहला नाउन है हमारा कॉमन नाउन। नाम से समझिए क्या होता है कॉमन नाउन। कॉमन वाला नाउन, इसे कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन वाला नाउन। अब कॉमन वाला नाउन का मतलब क्या कि कॉमन वाला नाउन का मतलब कि एक कॉमन नाम किसी ग्रुप को दिया गया होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। अब देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इट इज अ कॉमन नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये एक कॉमन नेम होता है, किसको दिया गया होता है, पर्सन को, प्लेस को और थिंग को। एग्जाम्पल में जैसे बुक अब तो कई सारी होती हैं, इंसाइक्लोपीडिया होती हैं, केमिस्ट्री की होती हैं, फिजिक्स की होती है, बायोलॉजी की होती हैं और ऑटोबायोग्राफी होती है, नॉवल होती हैं। पर इनमें से इन सबको मिला के हम लोग क्या कहेंगे कि ये सब बुक हैं, किताबें हैं ये सब। तो हम लोगों ने क्या कह दिया, बुक। मोबाइल, अब मोबाइल कई टाइप के होते हैं, एप्पल के होते हैं, रेडमी के होते हैं, कई सारे होते हैं। तो उनमें से हम सबको मिला के क्या कहेंगे कि वो मोबाइल का एक नाम दे दिया गया कि ये मोबाइल होता है, स्मार्टफोन होता है। वॉच, अब कई सारी वॉच आती हैं, दीवार में लगाने वाली आती हैं, हाथ में लगाने वाली आती हैं, अलग अलग कंपनी की आती हैं। तो उन सबको हमने मिला के कह दिया कि वॉच है, घड़ी है। कार कई सारी आती हैं, लैम्बोर्गिनी भी आती है, BMW भी आती है, अल्टो 800 आती है, स्कॉर्पियो भी आती है, सारी आती हैं। तो उन सबको हम लोगों ने एक कॉमन नाम क्या दिया, कार। अब रेस्टोरेंट, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ये सब तो इनमें से कई सारे नाम रेस्टोरेंट के थे, तो हम लोगों ने उन सबको कंबाइन कर दिया, क्या एक नाम दिया, रेस्टोरेंट। वीडियोस, अब आप कई सारे वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे, पर आप इस समय कौन सी एक स्पेसिफिक वीडियो देख रहे हो नाउन की, तो वो आ जाता है हमारा कॉमन नाउन में। अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो सारी वीडियो को मिला के, सारे मतलब अलग अलग टाइप के वीडियो को कहते हैं क्या, टोटल मिला के वीडियोज़। अब लड़का, अब हर एक का नाम तो लिया नहीं जा सकता है इसमें, तो इन मतलब ऐसे दिखने वाले व्यक्ति को लड़का कहते हैं। तो अब कई सारे लड़के थे, एक का नाम ये था, एक का नाम वो था, एक का नाम ये था, पर सबको एक कॉमन नाम क्या दे दिया गया, लड़का। उसी तरह लड़की, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉमन नाउन। अब ये इसमें एक और बात है कि जो है ये मतलब कभी भी एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, कभी भी केवल स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। आपको तो पता ही है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में जो भी हो वो कैपिटल लेटर से होता है, तो वही बात है इसमें भी। अब देखते हैं हम लोगों का प्रॉपर नाउन। नाम से क्या समझ में आ रहा है, प्रॉपर नाउन जो एकदम प्रॉपर हो। तो क्या है इसमें, ये है एक स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये एक स्पेसिफिक नेम है जो पर्सन, प्लेस और थिंग को दिया गया होगा। जैसे कि पहले एक और चीज देख लेते हैं कि ये हमेशा बिगिन होगा कैपिटल लेटर से, यानी ये सेंटेंस में चाहे जहाँ पे भी आए, बीच में आए, एंड में आए, चाहे स्टार्टिंग में आए, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। बुक कई सारी थी, पर आप कौन सी बुक पढ़ते हो, NCERT की। तो NCERT हमारी एक बुक हो गई, प्रॉपर नाउन हो गया, स्पेसिफाइड नेम हो गया। अब मोबाइल कई सारे थे, आपके पास कौन सा मोबाइल है, एप्पल का होगा, और भी कोई भी कंपनी होगी, वीवो, ओप्पो, इन सब का होगा। अब आगे क्या है, वॉच आपके पास, वॉच दुनिया में कई सारी थी, आपके पास कौन सी है, बोट। तो ये बोट एक कंपनी की वॉच है आपके पास। तो कार, उनमें से एक स्पेसिफिक कार क्या है, अल्टो 800। इसी तरह बोट और ये एप्पल। फिर रेस्टोरेंट कई सारे थे, तो उसमें से एक रेस्टोरेंट स्पेसिफिक क्या है, पराग। तो ये हमारे थे कुछ एग्जाम्पल। अब इसी तरह बॉय और गर्ल का तो एग्जाम्पल आप अपना ही नाम ले लो। तो जैसे मेरा नाम हर्ष है, तो एक स्पेसिफिक नाम क्या हुआ, हर्ष।
इसी तरह गर्ल्स का भी नाम होगा। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ फीलिंग वी कांट हियर, देख लीजिएगा यहाँ पे कांट हियर सी टच और टेस्ट। तो ये एक फीलिंग होती है, यानी कि एक भाव होता है जिसे हम लोग ना ही देख सकते, ना ही सुन सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं और ना ही जबान पे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ऐसी कोई चीज़ हो गई जिसे हम लोग ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ये तो कोई भूत ऊत की बात हो गई, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। अभी बताते हैं एग्जाम्पल आपको। ये फीलिंग है, ये एक भाव है। अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे गुस्सा एक भाव है। अब हम लोग नहीं कहेंगे कि देखो गुस्सा आ रहा, हम लोग देख रहे हैं वो देखो गुस्सा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। कि हम गुस्से को सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कि हम गुस्से को छू रहे हैं, ये गुस्सा है, कि गुस्से को टेस्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये गुस्सा हो जाएगा हमारा, यानी कि एंगर। एक्सपीरियंस, अनुभव, किसी को अनुभव ऐसे नहीं मिल जाता कि अनुभव आ रहा, आ जाओ हमारे पास अनुभव मिल गया, ऐसी बात नहीं है कि खो गया था अनुभव तो अनुभव मिल गया। ये एक फीलिंग होती है, और ये एक फीलिंग होती है, इसे हम लोग नहीं देख सकते, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हो गया। साउल यानी आत्मा, आत्मा को भी नहीं कोई देख सकता, सुन सकता, छू सकता, टेस्ट कर सकता। और क्या था? हैप्पीनेस, खुशी, ये भी एक भाव होता है। सैडनेस, दुख, ये भी एक भाव होता है। तो कहने का मतलब कि ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में केवल फीलिंग आएंगी, और मतलब फीलिंग ही से याद रख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कुछ आगे के नाउन देखते हैं। ये है हमारा फोर्थ टाइप, जो कि है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन मतलब क्या? कि किसी चीज़ को कलेक्ट कर दिया गया हो, उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम टू रिप्रेजेंट, नेम है टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ क्या? ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी चीज, ये ऐसे नाम होते हैं जो किसी चीज के ग्रुप, मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो अब हम लोगों ने कई सारे ग्रेप्स यानी अंगूर को कई सारे इकट्ठा कर लिया, तो उनका एक गुच्छा बन गया, तो हम लोगों ने उसे क्या नाम दिया? बंच। तो ये भी हो गया कलेक्टिव नाउन। तो आगे है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब कई सारी चिड़िया थी, उनको हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया, तो नाम क्या दिया? फ्लॉक। फिर आगे है अ हर्ड ऑफ कैटल। तो हम लोगों ने कई सारे कैटल को इकट्ठा किया, तो वो झुंड बन गया, तो उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? हर्ड। तो इसी तरह कलेक्टिव नाउन होता है। अब कॉमन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस क्या होता है? ये दिया होता है कॉमन नेम, और इन सबको कलेक्ट करके दिया गया होता है। यानी कि कॉमन नेम जैसे बॉय, तो कई सारे बॉय को कलेक्ट थोड़ी ना किया गया होगा, एक बॉय को भी कि वो लड़का जा रहा, अब वो लड़के नहीं जा रहे हैं, वो बॉयज़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी होता है। तो ये बंच और फ्लॉक और हर्ड और ऐसे ही कई सारे हो सकते हैं। आगे है मटेरियल नाउन। इसमें क्या होगा? इसका आपको समझ में आ रहा होगा कि मटेरियल से कुछ लेना देना इसका होगा ही। तो क्या है? नेम्स गिवन टू अ मटेरियल या फिर सब्सटेंस। तो किसी मटेरियल या फिर सब्सटेंस को कोई नाम दिया गया हो, उससे हम लोग क्या देते हैं? मटेरियल नाउन। सिंपल है एकदम। तो इसमें क्या? मेटल हो गया, इसमें मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये मतलब ऐसे सब्सटेंस हो गए, मटेरियल हो गए। और डायमंड हो गया, एयर हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा, मतलब कोई भी चीज़ हो गई मटेरियल या फिर सब्सटेंस, इन सबको हम लोग कह देते हैं मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल, यही समझ लीजिए। अब आते हैं बहुत इजी मतलब चुन्नू टाइप के आए हैं नाउन। इनमें भी कुछ नहीं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिसे हम लोग, ऐसे चीज़ें जिसे हम लोग काउंट कर सकते हो, और ऐसी चीज़ें जिसे हम लोग ना काउंट कर सकते हो। तो काउंटेबल में क्या हो गया? एप्पल। सेब को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि 1 सेब है, 2 सेब है, 3 सेब है। मैंगो, आम को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, कितने आम है? 6 आम है, 7 आम है, 8 आम है। और इसी तरह बनाना को भी काउंट कर सकते हैं। बनाना तो काउंट करके बिकता ही है कि दर्जन में बिकता है बनाना। तो इसी तरह था हमारा अनकाउंटेबल नाउन।
और अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन में हमारा क्या आ जाता है? वाटर। वाटर को हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं लीटर में, पर हम इसे काउंट नहीं कर सकते कि ये देखो 1 वाटर है, 2 वाटर है, ऐसा नहीं। 1 लीटर है, 2 लीटर, वो अलग बात है। शुगर को भी हम तौल सकते हैं, एक क्यूब उसके हम लोग नहीं काउंट कर सकते। सॉल्ट, उसके भी एक छोटे छोटे पार्टिकल हम लोग नहीं काउंट कर सकते। इसी तरह है यहाँ पे राइस, चावल के एक दाने को लेके गिनोगे क्या कि कितने दाने हैं, 1 किलो चावल में कितने दाने आएंगे, तब तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इसी तरह ये भी होता है राइस। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ नाउन के टाइप। तो यहाँ पे नाउन के टाइप भी हमारे ख़त्म हो जाते हैं। हमारे नाउन में कुछ जेंडर होते हैं, तो उसमें से 4 जेंडर होते हैं। वो है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो इन चारों के बारे में हम पढ़ लेंगे, फिर बाद में हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो पहले देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर ये होता है कि जिसमें आप मेल थिंग को दिखाएं, यानी कि जैसे लड़के को दिखाएं और इसी तरह से मेल थिंग को दिखाएं। जैसे कि मैन एक मेल है, टाइगर भी मेल है, एनिमल को भी दिखा सकते हैं, और डॉग के साथ हम लोग ही लगा सकते हैं अगर हम लोगों को मेल दिखाना है या फिर फीमेल दिखाना है। प्रिंस, एम्परर, सन, एटसेट्रा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो मैस्कुलिन जेंडर में क्या होगा? पर्सन या फिर एनिमल के साथ ही या फिर शी लग सकता है, यानी कि टाइगर के साथ ही लग जाएगा, डॉग के साथ ही लग जाएगा। ठीक। अब फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर आप समझ रहे होंगे, जिसमें फीमेल को दिखाना हो। तो उसमें एग्जाम्पल क्या है? वुमेन, टाइगरेस, टाइगर का टाइगरेस हो गया, तो ये फीमेल हो गया। प्रिंस का प्रिंसेस हो गया, तो ये फेमिनिन जेंडर हो गया हमारा। वुमेन, टाइगरेस, प्रिंसेस, और ये सब फेमिनिन जेंडर। फिर अब कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर एक नई चीज़ है। कॉमन जेंडर का क्या मतलब होता है? जिसमें मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों इन्वॉल्व हो। जैसे कि टीचर, अब टीचर का कोई जेंडर थोड़ी ना होता कि टीचर लड़के में ही आएगा फिर लड़की में ही आएगा। टीचर तो टीचर होता है। डॉक्टर भी इसी तरह, स्टूडेंट भी इसी तरह हैं। तो ये सब होते हैं हमारे कॉमन जेंडर। जो कॉमन हो, मतलब कोई एक फिक्स ना हो कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। ठीक है। अब आता है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब जिसके साथ हम लोग इट लगा दें, इट्स वाला जो न्यूटर जेंडर होता है, जो हम स्मॉल बेबी जैसे जो छोटे बच्चों को हम लोग ही या शी कह के नहीं बुलाएंगे, हम उसे इट कह के बुलाएंगे, तो वो होता है। और टेबल को भी हम ही शी नाम लेके नहीं बुलाएंगे, हम लोग उसे इट कहेंगे। जैसे कि जैसे स्मॉल बेबी का इट इज़ अ स्मॉल बेबी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। इट इज़ अ गुड टीवी, इट इज़ अ बैड टेबल, तो इस तरह से हो जाएगा। जैसे और पेन भी हो जाएगा, पेन भी न्यूटर जेंडर में। डेस्क, इसी तरह टेम्पल और एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमारे जेंडर ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो पूरी एंड पे आ चुकी है और वीडियो ख़त्म होने वाली। तो हम लोगों ने टोटल क्या पढ़ा अभी तक? हम लोगों ने पढ़ा नाउन क्या होता है। नाउन मतलब नेम, किसी भी चीज़ का नेम को हम कह देते हैं नाउन। अब और आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा? और आगे हम लोगों ने टाइप पढ़े नाउन के। कॉमन नाउन में जो कॉमन हो, और प्रॉपर नाउन में जो स्पेसिफिक नेम हो जिसका। और इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। और फिर हम लोगों ने जेंडर पढ़ा। तो ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लर्नर डायरी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, MDP और एक ग्रामर और बाकी सब की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।